तो आपका ब्रेक के बाद में स्वराज संकल्प यात्रा अलवर में है। वसुंधरा राजे कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। निकाल दो माताएं बहनें, और 7 साल भैरव सिंह जी के निकाल दो, 12 साल निकाल दो, तो 53 साल लगातार हम लोगों ने कांग्रेस को दिया है। और 53 साल के अंदर ये हमारा हाल करके रख दिया है कि सड़क नहीं, सड़क के अंदर गड्ढे, पानी नहीं, बिजली नहीं, टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं। ये 53 साल के बाद घाट में पहुंचाने का काम इस सरकार ने हमें किया है। ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बिठाने के रहने का कोई हक है? नहीं है। मैं पूछ रही गांव में सब महिलाओं से पूछते आ रही हूं, माताएं बहनें सब दूर पानी की किल्लत, जोरदार किल्लत है। 5 साल के अंदर या तो खारा पानी या फ्लोराइड का पानी या पानी पहुंचा नहीं है गांव में, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, या टैंकरों का हाल है। आप लोग 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक टैंकरों का पैसा देते हो, और इस तारीख में आज 65 साल के बाद हमको घर पे पानी नहीं मिलता है। इस तरीके से हमको पानी के साथ हमारा खिलवाड़ होता है, हमारे परिवार के साथ इस तरीके से मुसीबत हमें झेलनी पड़ती है। माता बहने, 5 साल में हमारे सरकार के टाइम में पहली दफा एक सिंगल फेज की बिजली की लाइन अलग से राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ भाइयों। आपके लिए अलग से निकाल के दिया, और जाने से पहले ये देख के गई कि 18 से 20 घंटे बिजली आप लोगों को घर में मिल रही थी। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि ये पिछले 5 साल के अंदर कहां चली गई वही बिजली। और ये आपको बताऊं कि जाऊंगी यहां से कि आने वाले समय के अंदर अपनी सरकार आएगी, और जिस तरीके से हमने तब सोचा था वैसे आने वाले समय के अंदर 24 घंटे बिजली आपको घर के अंदर घरेलू बिजली की लाइन देके हम लोग छोड़ेंगे। मैंने इसलिए आपको दी थी कि ये जाते हैं खेत में, ये जाते हैं काम पे, जब वापस आते 50 डिग्री गर्मी के अंदर आपका कूलर चलता है, आपका फ्रिज चलता है, आपके बच्चों को परीक्षा की जरूरत होती है, तो ऐसे टाइम में लट्टू के नीचे बैठ के पढ़ाई हो सकती है। इसलिए अलग से लाइन आप लोगों के लिए निकाल के दी थी। आज देख लीजिए, मैं गांव गांव होके आ रही हूं, कहीं भी ये बिजली जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। आपका ट्रांसफॉर्मर अगर चला जाता है तो 72 घंटे में आता है भाइयों, 72 घंटे में नहीं आता है। अगर आता है तो 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। परंतु अगर आप रिश्वत नहीं देते हो, अगर रिश्वत नहीं देते हो तो वो भी आपके घर के अंदर नहीं आता है। ये मुझे मालूम है। बीसीआर नाम की चीज पूरे राजस्थान के अंदर फैला दिया है। ये बीसीआर आप लोगों के ऊपर, आपके बिल के ऊपर एक और मुसीबत आके गई। अगर 2000 का बिल है तो 20,000 रुपए आपको देना पड़ता है, कभी कभी 2 लाख तक पैसा पहुंच जाता है। और मैं आपको सबको कहना चाहती हूं, मैंने कह दिया है बार बार, अब मैं फिर कह रही हूं कि जिन ऑफिसर ने इस तरीके का अन्याय किया है उनको दंडित किया जाएगा, और जो गरीबों का पैसा इस तरीके से लूटा है वो पैसा वापस गरीबों को लाके हम छोड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि स्कूल के अंदर इतने बड़े बड़े ताले लग रहे हैं, बच्चे रोज धरने के ऊपर बैठ रहे हैं। मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं होती माताएं बहनें, तो आगे चल के कंपटीशन में बैठेंगे कैसे, और आगे चल के उनको नौकरियां, रोजगार मिलेगा कैसे। आज राजस्थान को छोड़ छोड़ के हमारे बच्चे जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं, उनको नौकरी के लिए पलायन करते हैं। और एक और नई बात सरकार ने जोड़ दिया है कि टेट का परीक्षा करो, और इस टेट के परीक्षा के अंदर मालूम नहीं कितने बच्चे इस तरीके से फंस गए हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूं कि स्टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे, और करके जिस तरीके से पहले आरपीएससी के अंदर आप लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से फिर आप लोगों को नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि बच्चों को बेरोजगारी का भत्ता हम लोगों ने चालू किया था, रोका क्यों, और अब चालू क्यों किया है? चालू इसलिए किया है कि अब चुनाव का टाइम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे बारे में कुछ सोच पड़े। इसलिए लो, आज हम आपको ये भी दे रहे हैं, साथ में आपको लुगड़ी, साड़ी, आप लोगों को लैपटॉप, जो चाहिए वो ले जाओ, परंतु वोटों का भूलना मत, वोट हमें जरूर दे जाओ। मैं सब लोगों को ये कहने यहाँ आई हूं कि ये आप लोगों के बीच में जो सौगातें बांटी जा रही हैं, ये पैसा आप ही का है, आप जरूर ले लेना। परंतु आने वाले समय के अंदर याद रखना कि जिस सरकार ने 4.5 साल काम नहीं किया और आखिरी 4 महीने के अंदर सौगातें बांट बांट के लोगों का वोट लेने का वो किया, तो हमारा ईमान और धर्म है, हम लोग इज्जत से रहने वाले लोग हैं, हमारा राजस्थान स्वाभिमानी राजस्थान है, और इस तरीके से बिकेगा नहीं। राजस्थान के लोग
भूखे सो गए, परंतु उनने अपने स्वाभिमान और इज्जत को जमीन में मिलने नहीं दिया। और आज मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि हम लेंगे पैसा क्योंकि यह हमारा पैसा है, ये नहीं लेंगे तो यह काला धन में जुट जाएगा। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूं कि लो, परंतु जब समय आएगा तो उन लोगों को याद दिला दो कि जनता है वो बात। अभी मेरी तरफ झुक रहे थे, मैंने कहा उनको देखो, इनकी आंखें हैं, इनकी आंखें आपकी तरफ लगी रहेंगी तो इनका प्यार आपको मिलेगा, इनका वोट आपका मिलेगा। इनकी सेवा कोई करेगा तो इन सेवा आपकी बाद में करेंगे। एक ही दिन का काम है, 5 साल की सेवा, और आप लोगों को फिर सेवा करने का मौका देंगे, यह मैं विश्वास करके चलती हूं। मैंने माना है कि इस तरीके से नहीं। अभी मैं देख रही थी भरतपुर के अंदर एक नए कलेक्टर आए हुए हैं, अरे गांव के लोगों को बुला बुला के थप्पड़ मारने का काम। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है बहुत सारे अफसरों का। मैं समझती हूं कि समय आ गया है कि जनता बताएगी उनकी जगह, और फिर सरकार जब आएगी तो हम बताएंगे कि ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है जो लोगों का स्वाभिमान मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों की इज्जत नहीं रखते, और जो लोगों के साथ सीधा बात करना समझते नहीं है, ना उनका काम करना समझते हैं। कैसी सरकार है कि तहसीलदार नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपके टीचर नहीं है, कोई काम नहीं है, आपके थाने खाली है, तो कैसे काम चलेगा? आज दिन तक मैंने तो ये देखा नहीं है। मैं देखते चली आ रही हूं भाइयों, मैं देखा कि इस तरीके के अफसर अगर हैं तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान विकसित नहीं हो सकता। सब लोगों को कहा है कि आपके 36 के 36 कौम को साथ लेके चलना होगा, आपके सब मजहब को साथ लेके चलना होगा। जब परिवार के अंदर दो भाई एक दूसरे से लड़ते हैं तो परिवार रह जाता है, आगे विकास नहीं कर सकता है। मैं ये कह रही हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सब जुट के चलेंगे, एक परिवार के रूप में चलेंगे तो भाइयों हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना। मैं देख रही हूं कि आने वाले अशोक गहलोत जी, इनने बर्बाद करके रख दिया इस प्रदेश को। आज मेरे पास कागज थे, मैंने वो देखा, भ्रष्टाचार के अंदर देश में पहला नंबर किसका है भाइयों? राजस्थान का। समझ लो, वाह क्या बात है। क्या इतिहास में एक समय था जब हमारा नंबर राजस्थान का बिल्कुल ऊपर था, लोग आते थे राजस्थान की मिट्टी को छूने के लिए। आज राजस्थान का नाम है तो भ्रष्टाचार में देश का पहला नंबर, अपराधों में देश का दूसरा नंबर, महिला उत्पीड़न में देश का दूसरा नंबर, महिला दुष्कर्म के मामले में जयपुर देश में पहला नंबर। वाह 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 भाइयों, सुन लो। अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर देश में तीसरे नंबर पे, आदिवासी उत्पीड़न देश में दूसरा नंबर, और एससी और एसटी का अत्याचार देश में पहला नंबर। क्या बात है। गृह मंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के ये कच्चा चिट्ठा, मैं तो समझती हूं कि मुंह के ऊपर कितना कलंक और लगेगा। हम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ये हमारी हालत करके रख दी है। ये आज हमारी स्थिति है कि किसी के सामने हम खड़े होने के काबिल नहीं। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि हमें बनाना एक नया राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी माताएं बहनें जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो सुरक्षित चल सके, ऐसा चल सके अपने ईमान और अपने स्वाभिमान के साथ अपने घर के अंदर रह सके। ऐसी माताएं बहनों को हम लोग अपना पूरी तरह से नए राजस्थान के अंदर रखना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा नया राजस्थान बने। वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा लेकर पहुंची है। की स्कीम थी और महिला को कार्ड मिलता, महिला के नाम पे वो होता, महिला की इज्जत होती, महिला का स्वाभिमान बढ़ाने का हमने काम करने की शुरुआत की थी। और मैं बताना चाहती हूँ इसमें एसटी, एससी और आपके बीपीएल परिवार और आपके लघु और सीमांत कृषक, इन लोग सबको पेंशन और भी पैसा वो सब उसके अंदर आपको मिल जाता। और कार्ड के ऊपर मैंने आप लोगों को स्वास्थ्य बीमा 30,000 रुपए का भी डलवाया था, ताकि अपने परिवार के बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, उन सबको कहीं जरूरत पड़ेगी तो 30,000 तक अपनी स्वास्थ्य बीमा का इंतजाम अपन कर सकते थे। ये तब से पड़ा हुआ है, अगर उसको आज तक इस्तेमाल कर लिया होता तो आप लोग सबको व्यवस्थित रूप से पेंशन भी मिलती और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। आज महिलाओं के साथ अत्याचार तो हो रहा है, परंतु महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, उनको पढ़ाई लिखाई का काम, उनको उनका स्वाभिमान देने का काम किसी ने नहीं किया है। मैं आप लोग सबको, महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि ये काम हम करके छोड़ेंगे, आपको आगे करने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि महिला ही घर की इज्जत, महिला ही घर की बरकत होती है।
अगर महिला और हमारी बहू बेटी इनकी इज्जत को हम बचाए रखते हैं तो हमारी परिवार की इज्जत होती है। जिस दिन हमारे घर की महिला उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करता है तो हमारा परिवार भी खत्म हो जाता है, वो परिवार आगे बढ़ नहीं सकता है। जो मुखिया अपनी बहू बेटियों की इज्जत को संभाल नहीं सकेगा वो मुखिया जो है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, आगे बढ़ नहीं सकता। महिला की इज्जत सबसे प्यारी होती है और राजस्थान वो है प्रदेश जिसमें एक सिर कट जाता था परंतु हम महिलाओं की इज्जत को बचाने का काम करते थे। आज मैं सबको कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की इज्जत हम बचाए रखेंगे और माताएं बहनें जिन कठिनाइयों के अंदर से आपको आज निकलना पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा हाथ बटाने का काम हम भी करेंगे। आज मैं देख रही थी महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। और माताएं बहनें आप लोग बैठी हो, जरा मेरे को ये बता दो, गैस मिल रहा है आराम से गैस मिल रहा है क्या? हमारे समय के अंदर 261 रुपए गैस का था और जितना गैस चाहिए वो ले जाओ। आज कितना हो गया? आप आ जाओ सड़क के ऊपर तो 1200 रुपए ब्लैक में तो मिलता ही मिलता है और आपको 7 गैस सिलेंडर से ज्यादा वैसे नहीं मिलेगा। नहीं लेना है तो 1200 रुपए का ले लीजिए, बाहर लीजिए और आपको घर के अंदर वो मिलने वाला नहीं है। मैंने अभी पेट्रोल का पता किया तो पेट्रोल के क्या प्राइस हो गए? बस अभी 100 पे नहीं पहुंचे, अभी समय है। अभी 2 रुपए बढ़ गए थे पर 2 रुपए क्या होता है वो तो आप लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। कितना हो गया डीजल का? डीजल कितना हो गया? हर महीने 50 पैसे बढ़ा देंगे तो आपको तो कोई दुख नहीं होगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि इनने तय कर लिया है कि हर महीने 50-50 पैसे हम बढ़ाएंगे और इस प्यार से बढ़ाएंगे कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यह डीजल बढ़ गया है। मैं अभी भीलवाड़ा के आगे कहीं निकल रही थी तो एक व्यक्ति बेचारा अपना डब्बा लेके दोपहर का खाना उसमें वो मेरे लिए रुका। तो जैसे रोड पे रुका था, हम लोग चाय पीने रुक गए थे तो मैंने अपने साथ में सब थे, भूपेंद्र जी थे, मैंने उनको कहा जरा इनसे पूछ तो लेना कि इनके डिब्बे में क्या है। तो किसी ने मेरे से कहा ये बड़ा अच्छा नहीं लगता कि उनसे पूछो कि तुम्हारे डिब्बे में क्या है बाबा, ये तो बता दो। मैंने कहा पूछ तो लो, मेरे को पता करना है। उसने बताया मेरी रोटी और एक हरी मिर्च। हमने उनसे पूछा बाबा आप इसमें चटनी ले लेते, धनिया पीस लेते, कुछ तो कर लेते, प्याज रख लेते। उन्होंने कहा बाबा ये हमारी किस्मत में कहाँ है, अगर धनिया पीसो खाओ तो आज तो धनिया 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, इतनी महंगी है, कौन करके देगा हमको, कहाँ से अचार लाएंगे। और आपने देखा नहीं है अब ये 45 रुपए से तो 50 रुपए बन गए प्याज। मैं कहाँ प्याज खा पाऊंगा, मेरी नसीब में मेरी किस्मत में प्याज कहाँ लिखा है। मैं तो ये 2 रोटी और ये हरी मिर्ची के साथ अपना भोजन करवा लेता हूँ। आज ये स्थिति है राजस्थान की जनता की, ज्यादातर लोग जो सड़क पे हैं उनकी ये हालत है। हमारे हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने कह दिया है कि 70% हमारे जो जनता है वो 70% गरीबी की रेखा के नीचे है। और मैं पता करना चाहती हूँ यहाँ बीपीएल के परिवार किन्हीं की इंक्वायरी तक नहीं की है, पता तक नहीं किया है। जिन लोगों को बीपीएल का सब मजा नहीं मिलना चाहिए था उनको तो बीपीएल में रख दिया और जो गरीब बेचारे जिनको उनमें रहना चाहिए उन बेचारों किसी को उस लिस्ट के अंदर रखने का काम ही नहीं किया है। हो चाहे वो आपका प्रधान प्रमुख क्यों ना हो, चाहे वो आपका सीएम हो, वो जो भी अच्छा काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। ये आपने आज मुझे बताया है, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे करीबन 14,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और 14,000 किलोमीटर के साथ करीबन 181 पब्लिक मीटिंग हो गई है। और मैं मानती हूं कि बड़े शहर की ये आखिरी पब्लिक मीटिंग है, क्योंकि कल राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के बाद बांदीकुई करने के बाद ये हमारी स्वराज संकल्प यात्रा इस तरीके से जो चल रही है वो अब समाप्त हो जाएगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है और मैं समझती हूँ कि मेरे साथियों के मन में भी यही है कि इन 4 महीनों के अंदर जो हम लोगों को 7 संभाग में देखने को मिला और जो लगातार लोगों का प्यार मिला, ये हम कल खत्म करने के बाद क्या करेंगे, हम जनता के प्यार को इतनी आदत हो गई है, जनता के साथ घुल मिलकर चलने की इतनी आदत हो गई है कि कल के बाद तो हमारा दिल वैसे ही नहीं मानेगा। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो देखा 7 संभाग में वो ही देखा।
आप ये समझ लीजिए कि 65 साल लोकतंत्र के खत्म हो गए और 65 साल में 53 साल अगर आप हमारा और भैरव सिंह जी का राज निकाल दीजिए तो 53 साल लगातार हम लोगों ने कांग्रेस वालों को दिया है। मैं समझती हूं कि अगर किसी के हाथ में 53 साल हो जाते तो वो क्या क्या नहीं उस क्षेत्र के लिए कर पाता, क्या कांग्रेस कर सकती थी और जिसने नहीं किया, ये सब देखने को है। 53 साल में हमारा राजस्थान चमन बन जाता और नंबर 1 प्रदेश हमारे इस देश के अंदर बन सकता था। हमने देखा गुजरात को कि 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री को मिले।